हमारा लक्ष्य क्या हो, हमारे लिए कथा का प्रसाद क्या हो। हमारे लिए कथा का प्रसाद ये हो कि हमें उस रस विशेष की प्राप्ति हो जाए, जिसको प्राप्त करके यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। जिसको प्राप्त करके वो चिर तृष्णा हमको प्राप्त हो, और सुने और सुने और सुने। जब सत्संग होता है ना, सत्संग होता है तो सत्संग का वास्तविक फल यही है, और कसौटी भी यही है, सत्संग हुआ है कि नहीं। एक होता है समागम, हम यहां से भी कुछ लोग आ गए, वहां से भी कुछ लोग आ गए, मिले बैठे हुआ, सब ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन सत्संग, सत्संग की कसौटी क्या है, हमने सत्संग किया है कि नहीं। उसको कैसे पहचानोगे, उसको तो यही से पहचानना पड़ेगा भाई कि थोड़ी प्यास बढ़ जाए। एक पंक्ति में तुलसी बाबा ने बड़ी बात ये कह दी है, रामचरित जय सुनत अघाही रस विशेष तिन जाना ना। आप अपने ठाकुर जी की घर में सेवा करते हो, कभी कभी पहले धारण कराई हुई पोशाक धारण कराते हो, पहले धारण कराया हुआ श्रृंगार धारण कराते हो, लेकिन अपने ठाकुर जी कभी पुराने तो नहीं लगते। अगर लगते हो तो फिर आप सेवा नहीं कर रहे। अपने ठाकुर जी नित्य नवीन लगते हैं। यहां तो रसिक लोग मंगला से शयन पर्यंत सातों आरती का दर्शन राधा वल्लभ लाल का करते हैं। जब हम वृंदावन आए, आज तो भाई जो वस्तुतः दर्शनार्थी है ना, जो वस्तुतः दर्शन करने ही जाते हैं, दर्शन ही जिनका जीवन है, आज तो भाई उन लोगों के लिए बड़ी समस्या हो गई है। जो दर्शन का सुख लेते हैं वो तो बेचारे अब दर्शन कर ही नहीं पाते हैं। यहां से धक्का पड़ा और वहां से धक्का पड़ा। पर जब हम आए थे यहां पर, जब हमने देखा ऐसी ऐसी वृद्ध माताएं, एक कदम उनसे चला नहीं जा रहा है, पर सातों आरती का उनका नियम है, मंगला से लेकर शयन पर्यंत प्रत्येक आरती का दर्शन करेंगे। एक माता तो ऐसी थी तो गुस्से में ही रहती थी। अब वो गुस्सा क्या था, वस्तुतः गुस्सा नहीं था, वो बेचारी शारीरिक रूप से दुर्बल थी, शरीर में अनेक अनेक रोग, लेकिन उसका नियम है। अब जितनी बार वो दर्शन करने आए उतनी बार एक दो प्यार भरी गाली ठाकुर जी को देकर ही जाए। एक बार तो मंगला आरती का समय था, मुझे याद आ रहा है कि उनके पास जाकर हम लोग बैठ गए। वो गाया भी करती थी, वो दर्शन दे दो राधा वल्लभ जी मैं कब की खड़ी, वो गाया करती थी, मुझे याद है। एक दुर्बल सा शरीर था, तब ऐसी भीड़ नहीं होती थी। तो मंगला का समय था, अभी पट खुलने में समय था, हम जाकर वहां पर बैठ गए। वो गा रही है। अब नेक सा मेरा हाथ लग गया उसको। मेरी तरफ बोली, देख लाला वहां चलो जा। हम चुपचाप चले गए। जब आरती हुई मैं फिर गया उनके पास, तो मैंने श्री हरिवंश किया, उस हाथ में किनका था, किनका प्रसाद दिया। फिर मेरा हाथ पकड़ कर ही वो बाहर आई, और हाथ पकड़ के बाहर आते आते मुझे कह रही है, बोली कितने बरस हो गए मोए, मैं याते कह रही हूँ, अब मोए ले जा, अब मोए ले जा अपने संग, अब मेरो यहाँ कहा धरो है, चलो मुँह पे जाए नहीं, दिखे मोए है नहीं, रोज याते कहूँ मोए आके ले जा, पर लेके ना जा रहा हो। लेकिन उसका हमने देखा अंत तक नियम रहा, सातों आरती का वो दर्शन करती थी। तो जो ऐसा दर्शन का सुख लेने वाले थे, अब वो तो कम दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे वातावरण बदल गया, अब धीरे धीरे और बदल रहा है। खैर मैं क्या कह रहा था भूल गया, कुछ और कह रहा था, है ना। मैया की याद में कथा भूल गई। देखो चलो यहीं से आगे चलते हैं। रस विशेष तिन जाना नहीं। मैं ये कह रहा था, हाँ भाई हमारा लक्ष्य क्या हो, हमको भी किसी ऐसे भाव की प्राप्ति हो। हाँ मैं ये कह रहा था कि रोज दर्शन करो, पर ठाकुर जी पुराने थोड़ी लगते हैं। दर्शन करने वाले सुबह से लेकर रात तक सातों बार दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका आनंद नवीन है। ऐसे ही कथा भी हो, कभी ऐसा ना लगे कि कथा पुरानी है, ये तो हमने पहले सुना है। अगर आपको कभी ऐसा लगे ना पहले भी सुना है, तो समझना केवल सुना ही है। रामचरित जय सुनत अघाही रस विशेष तिन जाना ना।